शाही जहाज का रहस्य। दुनिया भर में अपनी भव्यता और विलासिता के लिए मशहूर रॉयल ओशनिक नाम का जहाज चलता फिरता महल था। यह जहाज इतना विशाल था कि इसमें हजारों लोग सवार हो सकते थे। हर यात्री के लिए ये यात्रा एक सपने जैसी होती थी। जहाज के अंदर सोने के झूमर, संगमरमर की फर्श, लग्जरी रूम, निजी स्विमिंग पूल, रेस्तरां और सिनेमा हॉल जैसी शानदार सुविधाएं मौजूद थीं। इसके अतिरिक्त यात्रियों के लिए रॉयल स्पा, कसिनो और मनोरंजन के लिए लाइव म्यूजिक और डांस शोज भी होते थे। हर व्यक्ति को खास महसूस कराने के लिए उनके लिए निजी स्टाफ की व्यवस्था थी। इस बार की यात्रा खास थी क्योंकि कप्तान अर्जुन ने पहली बार अपने परिवार के साथ इस जहाज पर छुट्टियां बिताने का फैसला किया था। अर्जुन एक जिम्मेदार और अनुभवी कप्तान था, लेकिन अपनी ड्यूटी के कारण वह कभी भी परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पाता था। उसकी पत्नी अंजलि और बच्चे विवान और मिष्टी बेहद उत्साहित थे क्योंकि यह उनकी पहली शाही यात्रा थी। ये परिवार काफी खुश था और उन्होंने इस विशाल जहाज की शाही जिंदगी का पूरी तरह से आनंद लेना शुरू कर दिया था। शाही जहाज की विलासिता। जहाज पर पहले दिन ही अर्जुन का परिवार जहाज की अद्भुत सुविधाओं से अभिभूत हो गया। अंजलि ने जहाज के खूबसूरत डाइनिंग हॉल में खाना खाया, जिसमें हर कोने पर कीमती झूमर झूल रहे थे। विवान और मिष्टी जहाज के निजी स्विमिंग पूल में घंटों तक खेलते रहे। जहाज के अंदर एक आलीशान थिएटर भी था, जहां उन्होंने एक लाइव म्यूजिकल शो देखा। वे सब कुछ भूलकर जहाज के वैभव में खो गए थे। जहाज के दूसरे दिन समुद्र का दृश्य और भी सुंदर था। जहाज के डेक से नीले समुद्र की विशालता को देखना एक अद्भुत अनुभव था। रात में जब सभी यात्री आराम कर रहे थे, तब जहाज का पूरा स्टाफ काम में व्यस्त था। लेकिन तीसरे दिन एक बड़ा बदलाव आया, जो इस सपने को एक भयानक वास्तविकता में बदलने वाला था। रहस्यमयी टापू की ओर। तीसरे दिन की दोपहर थी और अचानक मौसम खराब होने लगा। एक बड़ा तूफान उठ खड़ा हुआ। समुद्र की लहरें उग्र हो गईं और जहाज हिलने लगा। कप्तान अर्जुन ने तुरंत जहाज को संभालने की कोशिश की, लेकिन प्रकृति की ताकत इतनी ज्यादा थी कि जहाज एक अज्ञात दिशा में बहने लगा। सभी यात्री घबराए हुए थे और जहाज के कर्मचारी भी भयभीत हो गए थे। जहाज ने अचानक दिशा बदल दी और एक अनजान टापू की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही घंटों में जहाज उस टापू के पास जाकर फंस गया। ये टापू एकदम सुनसान और अजीब लग रहा था। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था और चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। अजीब घटनाओं की शुरुआत। शाम ढलते ही अजीब घटनाएं होने लगीं। जहाज पर मौजूद लोग धीरे धीरे गायब होने लगे। पहले कुछ क्रू मेंबर्स गायब हुए, फिर यात्रियों में से भी कुछ लोग रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। अर्जुन का परिवार भी इन घटनाओं से घबरा गया था। रात को जहाज पर अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अंजलि ने अर्जुन को बताया कि उसे लग रहा है कोई उसे लगातार घूर रहा है, लेकिन अर्जुन ने इसे उसकी थकान समझकर अनदेखा कर दिया। तभी जहाज के गलियारों में किसी अदृश्य शक्ति की हलचल महसूस होने लगी। जहाज के हर कोने में अजीब साए घूमते नजर आ रहे थे। एक रात अर्जुन जहाज के कसिनो हॉल में पहुंचा, जहां उसे एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था कि यह टापू शापित है। सदियों पहले यहाँ एक क्रूर राजा ने अनगिनत निर्दोष लोगों की बलि दी थी और उनके खून से इस टापू की भूमि को लाल कर दिया था। टापू का शाप। अर्जुन को धीरे धीरे एहसास हुआ कि जहाज पर हो रही ये अजीब घटनाएं इस शापित टापू के कारण हो रही हैं। वह डर गया, लेकिन अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए उसे कुछ करना था। अर्जुन ने अंजलि और बच्चों को समझाया कि उन्हें जल्द से जल्द इस जहाज से बाहर निकलने की जरूरत है। वह जहाज से बाहर निकलने की योजना बनाने लगा, लेकिन हर रास्ता बंद हो चुका था। जहाज पूरी तरह से इस टापू पर फंस गया था। इसके अलावा हर दिशा में उन अदृश्य ताकतों का साया था जो लगातार उनके पीछे थे। विवान और मिष्टी डर के मारे चुप थे, लेकिन अर्जुन और अंजलि ने उन्हें संभाला। परिवार ने एक दूसरे का साथ दिया और उम्मीद नहीं खोई। वे जहाज के सबसे ऊपरी डेक पर छिप गए और अपने बचने के लिए योजना बनाने लगे। बलिदान की कहानी।
उसी रात जहाज के पास एक अजीब वृद्ध मछुआरा आ पहुंचा। वह टापू के रहस्यों को जानता था। उसने अर्जुन को बताया कि यह टापू तब तक शापित रहेगा जब तक कोई सच्चे दिल से बलिदान नहीं देगा। अर्जुन अब गहरे सोच में पड़ गया। उसे अपने परिवार को बचाने के लिए यह बलिदान देना था, लेकिन किसकी जान जाएगी? तभी अंजलि ने अपना फैसला सुनाया। उसने कहा कि वह अपने पति और बच्चों के लिए बलिदान देने को तैयार है। अर्जुन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अंजलि ने साफ कह दिया कि वह इस परिवार को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग देगी। अंजलि ने अपनी जान देकर उस टापू का शाप खत्म कर दिया। जब उसने बलिदान दिया तो अचानक समुद्र शांत हो गया, हवाएं रुक गईं और जहाज धीरे धीरे टापू से बाहर निकलने लगा। अर्जुन और बच्चे अपनी मां के बलिदान से टूट चुके थे, लेकिन वे जानते थे कि अंजलि ने उन्हें बचाने के लिए अपनी जान दी थी। अंत जहाज एक बार फिर समुद्र में यात्रा पर निकल पड़ा, लेकिन अब अर्जुन और उसके बच्चों के जीवन में शोक और दुख था। अंजलि का बलिदान उनके लिए हमेशा एक यादगार सबक बन गया। उन्होंने सीखा कि प्यार, बलिदान और साहस से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अंजलि की आत्मा हमेशा उनके साथ थी, उन्हें हर कदम पर सुरक्षा और स्नेह देती रही। ये यात्रा अब उनके जीवन की सबसे बड़ी कहानी बन गई थी, एक ऐसी कहानी जो कभी नहीं भुलाई जा सकती।